नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों, आज का जो वीडियो है उसमें मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि वोल्टास का जो एसी है वो कितनी पावर खाता है। तो ये जो आप मॉडल देख रहे हैं वोल्टास का, वो 1.5 टन 5 स्टार का मॉडल है और 2023 में ये लॉन्च हुआ था। ठीक है, ये इसको आप अमेज़न, फ्लिपकार्ट या फिर ऑफलाइन मार्केट में कहीं भी खरीद सकते हैं। तो जो मॉडल है ये आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। ठीक है, तो इसका हम क्या करेंगे कि पावर कंजम्पशन निकालेंगे कि कितनी पावर ये एसी खाता है। हाईएस्ट मोड पे और लोवेस्ट मोड पे हम चेक करेंगे। ठीक है, तो अभी स्टेबलाइज़र कनेक्टेड है, एसी ऑन नहीं है, तो स्टेबलाइज़र कितनी पावर लेता है वो हम देखेंगे। वी गार्ड का स्टेबलाइज़र है ये। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 13.3 वॉट जो है वो स्टेबलाइज़र जो पावर है कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, अभी एसी ऑन नहीं है, तो अगर आप आइडल मोड पे छोड़ के चले जाते हैं तो आपका स्टेबलाइज़र जो है वो 14-15 वॉट खाएगा ऐसे। ठीक है, तो हमने एसी को ऑन कर दिया है। आप देख सकते हैं कि जो पावर कंजम्पशन है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो अभी 545 वॉट के आसपास पहुंच गया। आप टेम्परेचर देख सकते हैं कि 24 डिग्री सेल्सियस इस समय हमने सेट किया हुआ है, तो यहाँ पर 663 हो गया है। तो हम देखते हैं कि हाईएस्ट पावर कंजम्पशन जो है वो कहाँ तक जाता है। ये 30 डिग्री कहाँ से, अच्छा फ़ैन मोड ऑन हो गया है तो इसको हम कैंसिल करते हैं। तो ये फिर से हम 24 पे इसको लगाएंगे और देखेंगे। तो अभी यह 1000 के ऊपर आ गया है। अब देखते हैं ये कहाँ तक जाता है। हमने जो टेम्परेचर है वो 16 डिग्री सेल्सियस कर दिया है। ठीक है, तो 16 डिग्री सेल्सियस में फुल कैपेसिटी पे इसे अपना वर्क करता है। तो देखते हैं इसका जो वॉटेज है वो कहाँ तक जाता है। दोस्तों, आप देख सकते हैं 16 डिग्री सेल्सियस पे इसका जो करंट पावर दिखा रहा है वो 1456 दिखा रहा है, यानी कि 1400 से 1500 के बीच में ये अपनी फुल कैपेसिटी पे वर्क करेगा। तो 1500 के ऊपर अभी तक तो नहीं गया है, कुछ थोड़ा वेट कर लेंगे, अगर हो सकता है कि 1500 ऊपर जाए। तो अगर आप इसको फुल कैपेसिटी पे चलाते हैं जो कि 14900 वॉट है इसकी फुल कैपेसिटी जो है, कूलिंग कैपेसिटी, तो ये लगभग 1500 वाट जो है वो कंज्यूम करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1500 के ऊपर अभी तक तो नहीं गया है। तो अब क्या करते हैं, इसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ करते हैं। तो इसको हम कर देंगे 24 डिग्री सेल्सियस और देखेंगे कि इसका जो टेम्परेचर है वो क्या, इसका जो वॉटेज है वो क्या कम होता है। तो यहाँ अभी तो कम नहीं हुआ, अभी तो उतने पे ही चल रहा है। कुछ देर वेट करते हैं, देखते हैं। तो अभी तक का मैक्सिमम 1514 वाट है, यानी कि 1514 वाट जो है इसने अभी तक मैक्सिमम कंज्यूम किया है 24 डिग्री सेल्सियस पे। तो दोस्तों, शुरुआत में क्या होता है कि कंप्रेसर ज़्यादा पावर लेता है, क्योंकि आपके रूम का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा रहता है, तो कंप्रेसर को ज़्यादा मेहनत लगती है उस रूम के टेम्परेचर को आपके सेट टेम्परेचर से मिलाने में। तो जैसे 24 डिग्री सेल्सियस पे आपका रूम का टेम्परेचर जब आ जाएगा, तब जो कंप्रेसर है उसकी मेहनत कम हो जाएगी, उसका जो बिजली का कंजम्पशन है, बिजली की खपत है, वो भी कम हो जाएगी, तो वो बिजली को कम खाएगा। ठीक है, कंप्रेसर आपका पावर इफ़िशियंट हो जाएगा जब आपका रूम का टेम्परेचर जो है वो एडिक्वेट हो जाएगा। जो पुरानी एसी होती थी उसमें यही होता था कि जब रूम का टेम्परेचर आपका एडिक्वेट हो जाता था तब वो कंप्रेसर बंद कर देता था, और जब फिर से बढ़ता था रूम का टेम्परेचर तो फिर से कंप्रेसर स्टार्ट होता था। तो इससे दिक्कत क्या होती थी कि पावर जो है बहुत ज़्यादा लॉस होती थी। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी क्या कहते हैं कंज्यूम होती थी, और आपका जो बिजली का बिल है वो खूब सारा ज़्यादा आता था। ठीक है, तो दोस्तों फिर हम जो है अलग अलग मोड्स पे इसको चेक करते हैं। अभी तो 24 डिग्री सेल्सियस इसको कूलिंग मोड पे हमने चेक किया। अब इसमें देखेंगे ड्राई मोड और फैन मोड, इन दोनों पे जो एसी है वो कितना पावर कंज्यूम करता है।
हमारा एसी जो है वो फ़ैन मोड में आ चुका है। आप देख सकते हैं जो रूम का टेम्परेचर अभी दिखा रहा है वो 31 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर दिखा रहा है, इसीलिए जो कंप्रेसर है वो ज़्यादा मेहनत कर रहा था। फ़ैन मोड में क्या होता है, आपका जो एसी है आपका रूम का टेम्परेचर दिखाता है, शायद ऐसा होता है। तो अभी जो है कि आपका जो फ़ैन है, फ़ैन मोड जो है वो ऑन है। तो आप देख सकते हैं करंट पावर कंजम्पशन जो है वो 47.7 वाट हो गया है। ठीक है, बहुत तेज़ी से घटा है क्योंकि यहाँ पर कंप्रेसर जो है वो बंद हो चुका है और आपका जो फ़ैन है वो चालू है। तो आपका देख सकते हैं कि पावर कंजम्पशन है बहुत ही कम हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो सीलिंग फ़ैन है वो भी 50 से 80 वाट तक लेता है। ठीक है, अगर आपका BLDC फ़ैन है तो बात अलग है, 28 वाट लेता है खाली वो, लेकिन आपका जो सीलिंग फ़ैन है उससे भी कम आपका AC का फ़ैन यहाँ पर बिजली कंज्यूम कर रहा है। तो अगर आपका सीलिंग फ़ैन ख़राब है और आपने AC का फ़ैन ऑन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पर। ठीक है, और काफ़ी पावर एफिशिएंट इसका फ़ैन होता है। आप देख सकते हैं कि 40 वाट वो से 45 वाट तक ये मैक्सिमम स्पीड पे कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, अगर स्पीड कम करेंगे तो और कम कंज्यूम करेगा। तो दोस्तों आपने फ़ैन मोड देखा, अब दोस्तों इसका हम टर्बो मोड दिखाते हैं। टर्बो मोड क्या होता है कि आपका जो एसी है वो फुल कैपेसिटी पे वर्क करेगा और फास्ट कूलिंग आपको देगा। तो हर ब्रांड में अलग अलग नाम से ये फीचर आता है, जैसे पैनासोनिक में परफॉर्मेंस मोड आता है और अलग अलग ब्रांड्स के अलग अलग चोचले हैं। ठीक है, तो ये टर्बो मोड जो है हम यहाँ पर देखते हैं कि इसमें कितना पावर कंज्यूम होती है। तो देख सकते हैं कि जो पावर कंजम्पशन है धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है, 197 तक पहुँच गया। अब देखते हैं कि ये कहाँ तक जाता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1100 से 1200 के बीच में यहाँ पर ये रन कर रहा है टर्बो मोड में। तो अभी क्या है कि अभी जो रूम का टेम्परेचर है थोड़ा सा कम हो चुका है और आपका जो कंप्रेसर है उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही, इसलिए वो कम पावर कंज्यूम कर रहा है। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि अगर आप जैसे शुरुआत में एसी ऑन करते हैं तो ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है, उसके बाद धीरे धीरे पावर कंजम्पशन जो है वो कम होता जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इस एसी का मैंने हाईएस्ट और लोवेस्ट पावर कंजम्पशन आपको बताया। हाईएस्ट जो था वो 1500 वाट के आसपास था और जो लोवेस्ट था वो 40 वाट के आसपास था। तो दोस्तों अब इसका रिव्यू देते हैं कि ये एसी कैसा है और आपके लिए लेने लायक है या नहीं, आपके लिए वैल्यू फॉर मनी रहेगा या नहीं रहेगा। तो दोस्तों ये जो एसी है वो 1.5 5 स्टार 2023 मॉडल है वोल्टास का, और ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों उपलब्ध है। और ये जो एसी है वो एक अच्छा एसी है, अच्छी कूलिंग आपको देता है और ये सिंपल एसी है, इसमें कोई वाईफाई नहीं है, कोई कन्वर्टेबल मोड आपको नहीं मिलते हैं। ठीक है, एक सिंपल एसी है, सिंपल आपको कूलिंग देगा। ठीक है, तो अगर आपका जो रूम साइज है 150 स्क्वायर फीट का है और आप एक एसी डिसेंट एसी चाहते हैं, सिंपल एसी चाहते हैं रिमोट कंट्रोल वाला, तो आप इसको ले सकते हैं। अगर आपको वाईफाई एसी चाहिए तो डिफरेंट ब्रांड में आप देख सकते हैं। और इसमें 2 वे स्विंग है, 4 वे स्विंग यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।